जो लोग नेपाल क्रिकेट को कुछ अलग नज़र से देख रहे थे, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब नेपाल आ गया है। और नेपाल के सीनियर प्लेयर को छोड़ो, नेपाल के अंडर 16 प्लेयर जो तबाही मचाएगा वो अब देखने वाला कोई नहीं है। भले पाकिस्तान और इंडिया को ना हराया हो, मगर ऐसा कोई देश नहीं हो जिसको नेपाल छोड़ा हो। अगर नेपाल के अंडर 16 प्लेयर की बात करें, सबको भाई सबको धूल चटाया, सबको हराया, सबको कुचला, मगर भले ही पाकिस्तान और इंडिया को मैच ना हराया हो, मगर खौफ इतना है जितना खौफ ये दिख रहा है अभी के पीरियड में। अगर मैं आपको बता दूं 2025 के पीरियड में अंडर 16 प्लेयर जो मेंस ACC ईस्ट कप जो जीता है वो जीता नहीं है बल्कि छीना है, और ऐसा छीना है कि इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास में याद रहेगा कि हाँ नेपाल के भी पास वैसा बल्लेबाजी और बैटिंग लाइन है। आप सोच सकते हो ये ODI फॉर्मेट में 50 रन 100 रन पे ऑल आउट कर देना ये बात किस तरह की बात है। अगर आप बता दें आज का भले ही ट्रॉफी जीता नेपाल, मगर बहुत आसानी से मैच जीता हुआ था। आज देखने को मिला सिंगापुर के खिलाड़ी को अंदर कितना घमंड था, कितना कुकुर को घमंड भरा था, नेपाली खिलाड़ी को हेप कर रहे थे। मगर भाई कहते हैं ना सिर्फ के भगवान मेहरबान हो, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और नेपाली बल्लेबाजों ने, नेपाली बॉलरों ने ये बता दिया, ये दिखला दिया कि हम लोग आ रहे हैं, और दुनिया में सबको संकेत दे दिया कि आप लोग तैयार रहो, हम लोग आने वाले हैं। भले ही सीनियर टीम कुछ ना कर पाया हो, मगर नेपाल की अंडर 16 प्लेयर जितना कर दिया उतना दुनिया में करने और दिखाने के लिए कुछ नहीं, नाम ही काफ़ी है। जब नाम आएगा अंडर 16 प्लेयर वहाँ पे विपिन शर्मा, रौनक नवीन जैसे क्रिकेटर, अभय यादव जैसे क्रिकेटर का नाम आएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मैच में, इस टीम में सबसे बड़े दावेदार कौन थे और किस वजह से नेपाल कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है? अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।